देश में 31,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,953 नए मामले। देश में कोरोना से अब तक 1,108 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 71 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 9,318 हुई कोरोना के मरीजों की संख्या। अब तक 400 लोगों की जा चुकी जान। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 6,150 के पार। मायानगरी में अब तक 244 लोगों की जान ले चुका है वायरस। गुजरात में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। अब तक करीब 350 मरीज। कुल 181 लोगों की गई जान। कोरोना के मरीजों में तीसरे नंबर पर है राजधानी दिल्ली। 3300 से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में 206 नए मामले। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 100 पर पहुंची हॉटस्पॉट की संख्या। शाहीन बाग का इलाका भी शामिल। दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना के 11 मामले। व्यापारियों ने लगाया महामारी से निपटने के इंतजाम नहीं होने का आरोप। लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। शर्तों के साथ घर लौटने की इजाजत मिली। प्रवासी मजदूरों, छात्रों, सैलानियों और तीर्थ यात्रियों को मिलेगी राहत। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। फंसे लोगों की घर वापसी के लिए सभी राज्यों को नियुक्त करना होगा नोडल अथॉरिटी। सैनिटाइजेशन के बाद बसों का किया जाएगा इस्तेमाल। कोटा से छात्रों की वापसी को लेकर सुलगी सियासत। बीजेपी ने बिहार के सीएम से लगाई गुहार। जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया सकता है, और अभिभावक की जो मांग है, बच्चों की भी मांग है, उसको इग्नोर नहीं किया सकता है। बीजेपी की अपील पर जेडीयू ने केंद्र के पाले में डाली गेंद। कहा बिना लॉकडाउन के नियमों में बदलाव किए मुमकिन नहीं है छात्रों की घर वापसी। ने कहा है गाइडलाइंस में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक लाया जाना जब संभव नहीं है, तो केंद्र सरकार से रामकृपाल यादव जी को यह मांग करनी चाहिए। यूपी में बीजेपी के विधायक पर सब्जी वाले से धर्म पूछने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में 2,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 34 की गई जान। इलाज के बाद घर लौटे 462 लोग। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 2,400 के करीब पहुंचे। 120 लोगों की मौत। 350 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। इंदौर में 2 और कोरोना मरीजों की मौत। अब तक 65 लोगों की जान ले चुका है वायरस। कुल मामले 1,400 के पार। पंजाब में 2 हफ्ते के लिए बड़ा लॉकडाउन। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मिलेगी छूट। उद्योग धंधे की हो सकती है शुरुआत। मध्य प्रदेश में कल से मंत्रालय, सचिवालय और राज्य स्तरीय दफ्तर खुलेंगे। सिर्फ 30% कर्मचारी कर पाएंगे काम। हावड़ा में पुलिस के जवानों और रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। कल लोगों ने की थी पत्थरबाजी। हावड़ा में पुलिस पर पत्थरबाजी की घटना के बाद सुलगी सियासत। बीजेपी ने कहा एक खास समुदाय को बढ़ावा देने का नतीजा। हावड़ा में पुलिस पर हमले को लेकर केंद्र पर ममता बनर्जी का वार। बीजेपी को बताया नकारात्मक वायरस का वाहक। हावड़ा में पथराव की घटना को ममता के मंत्री ने बताया साजिश, लेकिन पुलिस ने किया इनकार। बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या के विरोध में कंप्यूटर बाबा ने खोला मोर्चा। तपती धूप में धधकते कंडों के बीच रमाई धुनी। जेएनयू में रामायण पर ऑनलाइन सेमिनार को लेकर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी की मंशा पर उठाए सवाल। चांसलर जेएनयू, उनके बारे में सभी लोगों को जानते हैं कि उनकी एफिलिएशंस क्या है और क्या एजेंडा लेके वो चल रहे हैं। जेएनयू में ऑनलाइन सेमिनार के विषय को लेकर आरजेडी ने भी दागे सवाल। मनोज झा बोले समझ में आ रहा है क्या करना चाहते हैं वीसी। ऑनलाइन सेमिनार पर उठे सवाल को लेकर जेएनयू के वीसी ने दी सफाई। कहा बापू ने भी राम को ही बताया था गुरु। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज्यादा नए मामले। अब तक 51 मरीजों की मौत। जयपुर में शुरू हुआ मोबाइल अस्पताल। दवा लेने के बहाने घरों से निकलकर बाहर घूमते थे लोग। लॉकडाउन में पटना एयरपोर्ट के 4 स्वीपर समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। 54 लोगों में संक्रमण का शक। डीएम ने अथॉरिटी को भेजा नोटिस। बिहार में कोरोना के साथ चमकी बुखार की दस्तक। मुजफ्फरपुर में 2 जुड़वा बहनों की मौत। पिछले साल 111 बच्चों की गई थी जान। कानपुर में पुलिस के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव। कोरोना के संदिग्ध मरीजों को पकड़ने गई थी टीम। दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवानों ने कोरोना योद्धाओं को दी सलामी। हूटर बजाते हुए की अस्पताल की परिक्रमा। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के परिसर में आग से हड़कंप। काले धुएं से ढका आसमान। बेंगलुरु के ग्रीन जोन में लॉकडाउन से छूट। दुकानें और सब्जी मंडी खुली। सड़कों पर दिखा ट्रैफिक। पंजाब के मनसा और बठिंडा में सड़कों पर सब्जियां फेंकने को मजबूर किसान। लॉकडाउन के चलते नहीं मिल रहे खरीदार।
नासिक में लॉकडाउन के बीच सादे समारोह में जोड़े ने रचाया ब्याह, पुलिस ने गाना गाकर दिया धन्यवाद। लॉकडाउन में गाजियाबाद की सोसाइटी की अनोखी पहल, 500 गरीब परिवारों में बांटी गई 5000 किलो राहत सामग्री। वाराणसी में लॉकडाउन के बीच पुलिस की अनूठी पहल, कोरोना को लेकर भोजपुरी में किया जागरूक। धौलपुर के क्वारंटीन सेंटर में कोरोना संदिग्धों का बवाल, दीवार और खिड़कियां तोड़ी, पुलिस के जवानों की करनी पड़ी तैनाती। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना कचरे के निपटारे का संकट, सिविल अस्पताल से हर रोज निकलता है करीब 800 किलो कचरा। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों से हड़कंप, प्रभावित इलाकों में सरकार ने की सीआरपीएफ जवानों की तैनाती। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने लोगों पर बरसाई लाठियां, राशन लेने के लिए बेकाबू हुई भीड़ पर एक्शन। दिल्ली से फिर शुरू हुआ दिहाड़ी मजदूरों का पलायन, छोटे बच्चों के साथ पैदल लौट रहे हैं गांव। कटनी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, हरियाणा से बस की छत पर बैठकर घर लौटे मजदूर। बिहार के मोतिहारी में पुलिस को महंगा पड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना, गांव वालों ने टीम पर कर दिया हमला। बिहार में समस्तीपुर के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा, मजदूरों ने लगाया खराब खाना देने का आरोप। कोरोना की वजह से समस्तीपुर में धरा गया शातिर अपराधी, हिमाचल से लौटा गांव तो लोगों ने कोरोना संदिग्ध बताकर पुलिस के हवाले किया। चंदौली में बच्चों के क्रिकेट को लेकर बढ़ा विवाद, दो गुटों ने आपस में बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। ओडिशा के एक युवक ने आईटीआई की मदद से बनाया रोबोट, कोरोना योद्धाओं को संक्रमण से बचाने में करेगा मदद। भुवनेश्वर में एक कलाकार ने 2 पहिए को बनाया कोरोना वाहन, घूम घूम कर फैला रहे हैं जागरूकता। विधि विधान के साथ खुले भगवान केदारनाथ के कपाट, पीएम मोदी के नाम की हुई पहली पूजा। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया बाबा केदार का दरबार, लॉकडाउन की वजह से नहीं है श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत। मशहूर अभिनेता इरफान खान को मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द खाक, कोकिलाबेन अस्पताल में आज सुबह हो गया था निधन। 2018 में इरफान को हुआ था कैंसर, अमेरिका में लंबे इलाज के बाद लौटे थे घर, पूरी की थी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग। इरफान खान के निधन के बाद जयपुर में पैतृक घर पर पसरा सन्नाटा, 3 दिन पहले एक्टर की मां ने तोड़ दिया था दम। 605 अंकों की छलांग लगाकर 32,720 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 172 अंक उछला, 9,553 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 52 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत 75 रुपए 66 पैसे। 68,000 करोड़ का कर्ज राइट ऑफ किए जाने पर वित्त मंत्री ने विलफुल डिफॉल्टर्स के बहाने यूपीए पर साधा निशाना, कहा फोन बैंकिंग ने लुटाया पैसा। फिच ने की भारत के जीडीपी अनुमान में 0.8% की कटौती, अब तक की सबसे कम विकास दर का लगाया अनुमान। मूडीज ने भी भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर किया 0.2, भारत मार्च में लगाया था 2.5% का अनुमान। ग्रुप वीडियो कॉलिंग में जूम के मुकाबले उतरे गूगल मीट को मिली जोरदार सफलता, रोजाना जोड़ रहा है 30 लाख नए सब्सक्राइबर। वर्क फ्रॉम होम पर सरकार ने आईटीबीपीओ कर्मचारियों को दी छूट, 31 जुलाई तक बढ़ाई सीमा। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की सीमा 2 महीने बढ़ाई, अब 30 जून तक जारी रहेगी प्रक्रिया। एसबीआई ने ग्राहकों के लिए शुरू की 45 मिनट में पर्सनल लोन की सुविधा, 10.5% ब्याज पर मिलेगा लोन, 6 महीने बाद शुरू होगी ईएमआई। अमेजॉन ने भारत में लॉन्च किया पे लेटर 0 इंटरेस्ट ईएमआई में प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कर्ज। लॉकडाउन में एचयूएल, आईटीसी, डाबर सीधे पहुंचा रही है सामान, स्विगी जैसे स्टार्टअप से करार करके होम डिलीवरी। लॉकडाउन में आईटीसी ने अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को दिया भोजन, होटल्स और फैक्ट्रियों की कैंटीन्स में बनाकर बांटा जा रहा खाना। गुरुग्राम में लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों को राशन मुहैया कराएगा होम क्रेडिट इंडिया, 20,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य। स्पाइस जेट के पायलट्स को नहीं मिलेगी अप्रैल मई की सैलरी, एयरलाइन महीने की जगह घंटों के हिसाब से देगी कार्गो फ्लाइट्स के पायलट को तनख्वाह। कोरोना काल में यूवी लैंप्स की बड़ी डिमांड, पानी, सतह और हवा में मौजूद कीटाणुओं को मारने में सक्षम। महिंद्रा एक्सवी 500 डीजल का BS6 वर्जन लॉन्च, 13,13,000 से 17,64,000 हुई कीमत। वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से मामूली राहत मिली, 4,759 करोड़ के टैक्स रिफंड क्लेम से 733 करोड़ ही लौटाने की मिली मंजूरी। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी 5.7% हिस्सेदारी बेच सकती है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, $3.7 अरब मिलने का अनुमान। 30 अप्रैल को Xiaomi लॉन्च करेगी Mi Note 10 Lite, 4 रियर कैमरे के साथ है स्मार्टफोन। $10 लाख के ऊपर पहुंची अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 58,300 लोगों की मौत।
अमेरिका के लिए वियतनाम युद्ध से ज्यादा घातक साबित हुआ कोरोना। 2 दशकों में 58,220 अमेरिकी जवानों की गई थी जान। कोरोना को लेकर अमेरिका ने चीन को फिर घेरा। ट्रंप बोले सही जानकारी मिलती तो 184 देशों में नहीं पहुंचता जानलेवा वायरस। वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस फैलने से जुड़े आरोपों को किया खारिज। कहा बदनाम करने की जा रही है साजिश। अपनी सरकार के दिशा निर्देशों को तोड़ते हुए नजर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस। बिना मास्क लगाए पहुंचे अस्पताल। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के आसमान में नजर आए अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू जहाज। कोरोना वायरस के सम्मान में भरी उड़ान। इटली में किया गया सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का परीक्षण। रोम के मेट्रो स्टेशनों पर हुआ ट्रायल। जर्मनी के डॉक्टर्स ने पीपीई किट को लेकर जताया विरोध। निर्वस्त्र होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। स्पेन में बार्सिलोना के अस्पताल से सामने आई एक खूबसूरत तस्वीर। करीब 1 महीने तक आईसीयू में बिताने के बाद डांस करती नजर आई कोरोना सर्वाइवर। इंग्लैंड में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 21,678 लोगों की जान ले चुका वायरस। ग्रीस में 4 मई से खुलेगा लॉकडाउन। 11 मई से खुलेंगे हाई स्कूल। 1 जून से नर्सरी स्कूलों की होगी शुरुआत। रूस में बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। 5 मई से होगी पाबंदियां हटाने की शुरुआत। 11 मई से पूरी तरह पटरी पर लौटेगी जिंदगी। कोरोना की वजह से महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में मौत का खतरा ज्यादा। चीन के एक स्टडी में किया गया दावा। पाकिस्तान में करीब 15,000 तक पहुंची कोरोना पीड़ितों की तादाद। 327 तक पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। इराक में बेकरी की एक दुकान में बना कोरोना वायरस थीम वाला केक। मास्क और सैनिटाइजर का डिजाइन भी आ रहा नजर। लॉकडाउन के खिलाफ लेबनान में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। लगातार 2 दिन से जारी है हिंसा। लेबनान की राजधानी त्रिपोली में प्रदर्शनकारियों ने बैंक में लगाई आग। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। 1 की मौत। 22 मार्च से शुरू होगा चीन की संसद का सालाना सत्र। मार्च में कोरोना की वजह से हुआ था रद्द। हिलरी क्लिंटन ने किया जो बिडेन का समर्थन। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को देंगे चुनौती। उत्तरी सीरिया में ऑयल टैंकर पर बमबारी। 11 बच्चों समेत 40 लोगों की मौत।